आप देख रहे हैं भारत पब्लिक न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत पब्लिक बीपी न्यूज। आप बने रहे टीटी शर्मा के साथ। आए आपको ले चलते हैं खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इको गार्डन में दिनांक 21 नवंबर को जगह जगह से कई संगठन बैठी धरना प्रदर्शन पर कर रही आज की सरकार से ज्ञापन देकर मांग। आप देख रहे हैं भारत पब्लिक न्यूज। अपना दल के राष्ट्रीय नेता श्रीमती पल्लवी पटेल ने धरना पर आरक्षण को लेकर नौकरी भर्ती शिक्षा पिछड़ी वर्गों की सहयोग देने को लेकर आज की सरकार से की कई सूत्रों की मांग। के युवक युवतियां अभ्यर्थियों ने नौकरी की मांग को लेकर दिया धरना। आप देख रहे हैं भारत पब्लिक न्यूज। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने 9 सूत्रों की आज की सरकार से मांग। आइए आगे देखते हैं आखिर सच है क्या। बने रहिए भारत पब्लिक बीपी न्यूज चैनल पर। अभ्यर्थी गण उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC के विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 22 मई 2022 को संपन्न हुई एवं अभिलेख सत्यापन DV 19 मई 2023 को संपन्न हो जाने के बाद भी अभी तक इसका अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया। आगे बने रहिए खास खबरों के लिए बीपी न्यूज चैनल पर। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी राजनीतिक भारत का किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिनांक 21 नवंबर 2023 को इको गार्डन लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रामचंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संचालन लखनऊ मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान ने किया। पंचायत में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए कि 9 सूत्री की मांग को लेकर आज की सरकार से मांग पर दिया धरना प्रदर्शन, जिसमें किसान यूनियन संगठन के कई विभिन्न जिलों से महिला व पुरुष धरना प्रदर्शन में रहे शामिल। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की 9 सूत्री मांग पर किसानों की उनकी उपज का गेहूं 3000, धान 3000, गन्ना 500, आलू 1000, सरसों 5000 की प्रति कुंतल की दर से रेट निर्धारित किए जाने की मांग। किसान को 60 साल 5000 रुपए प्रतिमाह जीवन निर्वाह पेंशन दिए जाने की मांग को लेकर दिया धरना। आप बने रहे भारत पब्लिक बीपी न्यूज चैनल पर ताकि हर पल की खबर पहुंचे आप तक। आप देख रहे हैं भारत पब्लिक न्यूज। परिणाम चाहिए, शासन नहीं, परिणाम चाहिए, ऐसा परिणाम जारी करो, जारी करो, ऐसा परिणाम जारी करो, जारी करो। मेरा नाम नवल मिश्रा है, प्रयागराज से आया हूँ और पिछले 20 दिन से अनवरत धरना चल रहा है। अंतिम परिणाम के लेकर के धरना दे रहे हैं। ये हम लोग की वैकेंसी सितंबर 2019 में आई थी और उसके बाद 22 मई 2022 का पेपर हुआ है। उसके बाद फिर जो है 15 फरवरी 2023 को शॉर्ट लिस्ट हुए हम लोग DV के लिए। उसके बाद मई में वेरिफिकेशन हम लोग DV कराएंगे और 6 महीना हो गया वेरिफिकेशन कराए, हम लोग अंतिम परिणाम नहीं आया है और हम लोग अंतिम परिणाम और नियुक्ति के लिए यहाँ धरना दे रहे हैं। ये जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जो है, ये किस पद के लिए आप लोगों ने मतलब क्या पद था? सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी। तो इसका परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ? अंतिम परिणाम अभी जारी नहीं हो पाया है। शीर्ष अधिकारी किसी शासन स्तर के अधिकारियों से किसी से वार्तालाप इसके माध्यम से? प्रशासन से लगातार मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में गए, वहाँ भी हम लोग आश्वासन मिला, कुछ कोई परिणाम नहीं मिल पाया। और मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, उनके पास भी गए, लेकिन आश्वासन मिल रहा है। रणनीति यही सर, हम लोग अनवरत धरना रहेगा, चलता रहेगा और शासन प्रशासन स्तर पर बातचीत करते रहेंगे, ज्ञापन देते रहेंगे। यही सब सारी चीज़ें हैं सर। मैं जया प्रयागराज से हूँ। फाइनल DV हो गया है, मई में DV हुआ है, उसके बाद 6 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया। हम लोगों को सिर्फ फाइनल रिजल्ट चाहिए, उसके बाद नियुक्ति वाली। मैं ज्योति यादव कल प्रयागराज से आई हूँ और मेरी बस एक यही डिमांड है सरकार से कि हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द पूरी की जाए। आज 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के जो यहाँ पर छात्र छात्राएं बैठे हैं, न्याय की उम्मीद इस प्रदेश सरकार से कर रहे हैं। आज हम उनका सहयोग मांगने आए हैं और इसलिए मांगने आए हैं कि चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे लेखपाल भर्ती हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे इस किसान कमेरा मजदूर पिछड़े समाज जहाँ पर भी काम करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की एक इच्छा रख करके आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ हर तरीके से आरक्षण को ताक पे रख करके विसंगतियां हो रही हैं। और ऐसे में हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, आप सभी छात्र जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो इस 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में
जो उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं, जिनके परिवार और जिनका भविष्य इफेक्ट हो रहा है, हम उनसे कहने आए कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। और आज जैसे आपके सहयोग में हम खड़े हैं, इससे ये शिक्षा लीजिए और इससे ये संकल्प लीजिए कि आगे हमारे समाज को जहाँ कहीं भी किसी भी छोर पर ऐसे अन्याय के खिलाफ खड़े होना है, वहाँ आप भी उतनी ही तत्परता से और उतनी ही गर्मजोशी से, उतने ही साहस के साथ सहयोग में खड़े होंगे, ताकि जो हमारा मूल उद्देश्य है सामाजिक न्याय को स्थापित करना, उसको हम कर पाए। और उसी को लेकर के लगातार चल रहे हैं और इनके साथ उनकी हर लड़ाई में जहां पर भी ये हमारा सहयोग चाहेंगे, हम इनके साथ पुरजोरी से अपना दल कमेरावादी खड़ा है। मोदी की सरकार में, योगी की सरकार में, अड़सठों को नियुक्ति दो, अड़सठों को नियुक्ति दो। किसान यूनियन राष्ट्रवादी आज कल जो हमारा प्रमुख मुद्दा है, प्रथम एमएसपी की गारंटी। हमारे द्वारा जो उत्पादन किए हुए गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, आलू, तिलहन, तरहन, जो भी जितनी फसलें हैं, उनकी गारंटी सरकार के द्वारा चाहिए। दूसरी चीज ये है कि बिचौलियों के द्वारा जब हमारे पास खाद्यान्न होता है तो उसकी कीमत गिरी हुई होती है, और जैसे किसान के पास से निकल जाता है कीमत आसमान छूने लगती है। तो जो डिफरेंस अमाउंट है, ये सरकार की नैतिक कर्तव्य बनता है कि इसके ऊपर ब्रेक लगाए और आम जनमानस को जिस प्रकार किसान से खरीदती है उसी प्रकार आम जनमानस को भी उपलब्ध कराए। दूसरी चीज ये है कि भारत के समस्त किसानों के ऋण माफ होने चाहिए। बड़े बड़े उद्योगपतियों के किसान गवर्नमेंट ने ऋण माफ कर दीजिए। तो किसान तो हर साल फैक्ट्री लगाता, हर 6 महीने में फैक्ट्री लगाता है, उसके लोन क्यों नहीं माफ किए जाते? जब हमारी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता तो कम से कम हमें कुछ रिलीफ दे, ताकि हम परंपरागत जो हमारी खेती है उससे हम अपनी सुचारू रूप से करते रहें। तीसरी चीज, आज की रेट में किसानों की बुआई का समय है, ना तो नहरों में पानी है, ना सघन सहकारी समितियां जो सरकार की हैं उसमें न खाद है, ना बीज है, ना अन्य वस्तुएं जो किसान के उपयोग की हैं ना मिल पा रही हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम यहाँ आए हैं। सबसे बड़ी एक समस्या और है, जो घुमंतू जानवर है, आवारा पशु, ये इतना नुकसान कर रहे हैं इस योगी गवर्नमेंट में कि किसान का बुरा हाल है। खेत के खेत देखते देखते रात में हम चलाते हैं, जरा सा झपकी आ गई, पूरे खेत बर्बाद हो जाते हैं। न्याय पंचायत स्तर पर गौशालों का निर्माण कराया जाए, और जो विद्युत बिल है किसानों के, चाहे वो ग्रामीण प्रवेश के हो या उनके ट्यूबवेलों के हैं, ट्यूबवेलों के तो माफ करना चाहिए। सरकार ने वादा भी किया था अपने घोषणा पत्र में, लेकिन अभी तक नहीं माफ हुए। और जो घरेलू है, हाँ जी, जिला अध्यक्ष अमेठी जो हैं, हाँ जी, उनके ऊपर भी इंस्पेक्टर के द्वारा कुछ कार्रवाई की गई है। हाँ, बिल्कुल कार्रवाई की गई है। हम गए थे, कप्तान से मिले थे, लेकिन वहाँ का पुलिस प्रशासन इतना लचर है। 2 बार हम जाकर के वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, केवल आश्वासन दिया है, केवल आश्वासन, और आश्वासनों से काम नहीं चलता। हम जल्द ही यहाँ लखनऊ में एक बृहद धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे। इसी प्रकार जनपद सुल्तानपुर का है, इसी प्रकार जनपद शाहजहांपुर का है, जनपद हरदोई का है। बहुत सी सारी समस्याएं हैं। इस वक्त तो गवर्नमेंट निरंकुश हो चुकी है, जो भी पुलिस है, प्रशासन के अधिकारी हैं, निरंकुश हैं। प्रजातंत्र का तो नाम ही नहीं रह गया है। क्या ये धरातल पे उतरी है? देखिए जो मोदी जी ने वादा किया था उसमें 50% भी वो सफल नहीं हुए हैं। बॉर्डर पर चाहे जवान रहे हो, आप दिल्ली में जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में पूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ भी 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के, एमएसपी को लेकर के आज हाई कोर्ट में शायद बहस होने वाली है 2:30 बजे। ना तो ये और ना ही भारत के किसानों का, ये गवर्नमेंट तो किसान हितैषी है ही नहीं। ये लोग पूंजीपतियों के इशारे पर कार्य कर रहे हैं, और ना ही ये जवानों को ख्याल कर रहे हैं, ना ही किसानों का ख्याल कर रहे हैं। अगर यही इनका परिदृश्य रहा तो 2024 का जो इलेक्शन है, सभी किसान संगठन बैठकर बात करेंगे
चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और 2024 का इलेक्शन होगा वो निर्णायक भूमिका भारत में निभाएगा। आपने देखा है, आपने कर्नाटक के इलेक्शन में आपने देख लिया है, पंजाब के इलेक्शन में आपने देख लिया है, वही हाल पूरे भारत में इनका हो जाएगा अगर इन्होंने अपनी नीतियों में सुधार नहीं किया और किसान हित की बात नहीं की। आपकी इन मांगों को लेके अभी तक शासन स्तर पे किसी अधिकारी से या किसी जो है कहीं से कुछ आपको आश्वासन मिला है कि कुछ मांगों पर विचार कोई किया जाए? आश्वासन नहीं, ज्ञापन देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का समय चाहते हैं। कितने बार, कम से कम 10 बार हमने व्यक्तिगत रूप से ज्ञापन दिया, वहां जाकर के दे आए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको हेलीकॉप्टर से उड़ने के अलावा कोई समय ही नहीं, किसानों से मिलने के पास उनके पास समय ही नहीं है, केवल ब्यूरोक्रेसी के इस चंगुल में फंसे हुए हैं। मैं गुजारिश करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि किसान हित की भी बात करें, किसान के प्रतिनिधि मंडल जो आते हैं उनको भी समय देने का कार्रवाई सुनिश्चित करें। आज जी हम लोग मन बना रहे हैं निर्णय लेने का, सभी किसान संगठन बैठकर बात करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और 2024 का इलेक्शन होगा वो निर्णायक भूमिका भारत में निभाएगा। जय जवान।